हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी कहानी दो दोस्तों की कहानी है। एक बार ब्राह्मण का पुत्र रघुवीर और किसान का पुत्र माधव बहुत घनिष्ठ मित्र थे। दोनों साथ पाठशाला जाते, दिन भर बगीचे से फल तोड़कर खाते और खूब खेलते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हर कोई उनकी दोस्ती की मिसाल देता। जब दोनों बड़े हुए तो रघुवीर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। माधव के पिता ने उससे कहा, अपना अपन तो किसान है और अपनी इतनी खेती बाड़ी है, तुम उस शिक्षा ग्रहण करके क्या करोगे। इसलिए माधव वहीं गांव में ही रुक गया। जब रघुवीर बहुत बड़ा विद्वान पंडित बनकर उस शिक्षा प्राप्त कर कर वापस गांव लौटा और उसने माधव को मिट्टी से सना हुआ देखा, तो उसको उससे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसको अवॉइड करके आगे चला गया। और जब रघुवीर की शादी हुई तो भी उसने अपने दोस्त माधव को नहीं बुलाया। लेकिन माधव का मन बहुत बड़ा था, उसका दिल बहुत अच्छा था। तो उसने सोचा, हो सकता है काम में व्यस्त होने के कारण वो मुझे बुलाना भूल गया, और वो उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हुआ। फिर एक बार प्रयागराज में साक्षरात की प्रतियोगिता यानी ज्ञान की लड़ाई की प्रतियोगिता थी। तब रघुवीर की पत्नी ने उससे बोला, आप तो इतने बड़े विद्वान पंडित हो, तो आपको इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए और श्रेष्ठ पंडित का खिताब हासिल करना चाहिए। तब रघुवीर ने अपने सभी दोस्तों से पूछा और परिवारजनों से पूछा, लेकिन किसी ने भी उसके साथ जाने से मना कर दिया। उधर माधव की माँ ने उससे बोला, बेटा अब तुम युवावस्था में आ गए हो, अब तुम्हें जाकर के अपनी पत्नी को घर ले आना चाहिए। तब रघुवीर ने सोचा, मेरे बचपन के दोस्त, मैं माधव से पूछता हूँ, शायद वो मेरे साथ इस प्रतियोगिता में चलने को तैयार हो जाएगा। रघुवीर ने माधव से पूछा, तो माधव ने बोला, बिल्कुल, मेरा दोस्त अकेला क्यों जाएगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, और फिर हम पर लौटते समय मेरे ससुराल भी चलेंगे ताकि मैं मेरी पत्नी को लेकर आ जाऊं। तो दोनों दोस्त जाते हैं। जब वो उस प्रतियोगिता में पहुंचते हैं तो रघुवीर सोचता है, ये उसमें हिस्सा लेके क्या करेगा। तो उसको कमरे पर ही छोड़ करके रघुवीर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चला जाता है। रघुवीर सब पंडितों को हराता हुआ आगे बढ़ रहा था, सारे प्रश्नों का जवाब दे रहा था, क्योंकि वो वाकई में एक श्रेष्ठ पंडित था और उसने उच्च शिक्षा काशी से ग्रहण करी थी। लेकिन फिर एक रामदास नामक पंडित आया। उसने बोला कि अच्छा तुम बताओ, खासे खैया क्या होता है। इस पर रघुवीर अटक गया। उसने अपने सारे पोथी पांडे पलट लिए। वहाँ बैठे हुए सारे पंडित ने अपने पोथी पांडे पलट के देखे, लेकिन किसी को नहीं पता खासे खैया क्या होता है। इस पर वो बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी हार मान ली। जब वे घर आया तो माधव ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो उसने बोला, आज मैं प्रतियोगिता को जीत नहीं सका। तो उसने बोला, ऐसा क्या पूछा। उसने बोला, मुझसे पूछा खासे गए। बोला, अच्छा, तो तुम ऐसे करना, कल मुझे उस प्रतियोगिता में लेके चलना। अगले दिन रघुवीर ने उसे अपने कपड़े पहनाए, तिलक लगाया और पंडित बना करके उस प्रतियोगिता में लेकर के गया। जब वो उस प्रतियोगिता में गए तो रामदास ने पूछा, अच्छा बताओ, खासे खैया क्या होता है। तो माधव बोला, ये तो अध कच्चा ज्ञान है। खासे खैया कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले घर से खेत जोतिया, बैसे बीज बोइया, फसे फसल काटिया, देन खासे खैया। तो ये सब सुन कर के सारे लोग वहाँ पर तालियां बजाने लगे और माधव की जय जयकार करने लगे। तो बोला, तेरा ज्ञान तो अधूरा ज्ञान है, खासे खैया कुछ भी नहीं होता, ये पूर्ण ज्ञान है। इस पर सभी ने बोला कि यही सर्वश्रेष्ठ पंडित है। तब माधव ने बोला, ये तो एक अड़ंग ज्ञान था और मैंने अपने अड़ंगे से जीता है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मेरा दोस्त रघुवीर ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। तो इस पर सभी ने उसको, रघुवीर को, श्रेष्ठ पंडित का पुरस्कार दिया। जब श्रेष्ठ पंडित का पुरस्कार मिला तो रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया। इस पर दोनों बहुत खुश हो गए और अब वो माधव के ससुराल उसकी पत्नी को लेने जा रहे थे। लेकिन माधव मन ही मन सोच रहा था, मेरा दोस्त इतना प्रतिष्ठित पंडित बन गया है, अब तो इसको पुरस्कार भी मिल गया, अगर इसकी प्रतिष्ठा के अनुसार आओ भगत नहीं होगी तो कहीं वापस से ही मुझसे बात करना बंद ना कर दे।
वो बहुत घबरा रहा था। ऐसे चलते चलते रास्ते में एक देवी माँ का मंदिर आया। तो उसने वहाँ जाकर देवी माँ से प्रार्थना की, देवी माँ अगर मेरे दोस्त की प्रतिष्ठा के अनुसार आवभगत होगी और मेरे ससुराल में वो प्रसन्न होगा तो लौटते समय मैं अपना सिर आपको भेंट कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उसके माधव के ससुराल में माधव की और रघुवीर की बहुत आवभगत हुई, बहुत सत्कार हुआ और वो इतने प्रसन्न हुए कि 15 दिन तक वो वहीं रुके रहे। फिर माधव अपनी पत्नी चंद्रकला और अपने रघुवीर के दोस्त के साथ वापस लौट रहा था। जैसे ही देवी माँ का मंदिर रास्ते में आया, वो बोला मैं अभी आता हूँ। वो जैसे ही अंदर गया, उसने अपना वचन निभाने के लिए अपना सिर धड़ से अलग करा और देवी माँ के चरणों में भेंट कर दिया। बहुत देर तक जब वो आया नहीं तो चंद्रकला और रघुवीर बहुत परेशान हो गए। फिर रघुवीर चंद्रकला को बोलता है, तुम परेशान मत हो, मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या बात है। जैसे ही रघुवीर अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बहुत परेशान हो गया, ये क्या करा मेरे दोस्त ने। तो वो बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उसने भी तलवार उठाई और अपना सिर भी कलम करके देवी माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। चंद्रकला बहुत देर तक खड़ी थी। उसको किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी। वो सोचे क्या हो गया, दोनों ही अभी तक नहीं आए। वो अंदर गई। जब चंद्रकला ने दोनों के शीश धड़ से अलग करते हुए देखा तो खूब रोने लगी, परेशान हुई, चिल्लाने लगी। वो सोची अब मैं ससुराल जाके क्या करूँगी, सब मुझे ही कहेंगे कि तू ही कितनी अभागन है। तो उसने भी तलवार उठाई, अपना सर कलम करने लगी। जैसे ही उसने तलवार उठाई, देवी माँ प्रकट हो गई। देवी माँ ने बोला कि चंद्रकला तुम अपना शीश धड़ से अलग मत करो। तो चंद्रकला बोली, आपने मेरे पति को और उनके दोस्त को तो नहीं रोका, अब आप मुझे क्यों रोक रही हो? मैं अब ससुराल जाके क्या करूँगी अपने पति के बिना। तो देवी माँ बोली, मैं तुम्हारे पति की दोस्ती और उसके दोस्त की उसके प्रति प्रेम को देख कर के बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अपने पति के प्रति निष्ठा प्रेम को देखकर भी बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं वापस इनको जीवन दान देती हूँ। तो जैसे ही देवी माँ ने उनको जीवन दान दिया, वो दोनों जीवित हो गए। वो तीनों बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन रघुवीर को मन ही मन बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हो रही थी। रघुवीर ने माधव को बोला, तुम मेरे कितने सच्चे और अच्छे दोस्त हो, अपनी दोस्ती निभाने के लिए तुमने अपना सर भी कलम कर दिया। आज मुझे सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। सच्चा ज्ञान पोथी पाथड़ों में या किताबों में नहीं होता, सच्चा ज्ञान मन में होता है। मन से सुंदर ही इंसान सच्चा ज्ञानी होता है। तुम ही मेरे सच्चे और अच्छे दोस्त हो। इस पर दोनों दोस्त गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करो। मेरी हर कहानी मोटिवेशनल कहानी है, इसलिए प्लीज़ इसको शेयर भी करो। थैंक यू।